अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। अब हम न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और इस तरह हमारे पास एक लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है। सही है। तो पिछले क्लास के अंदर हमने एक डिव का टैग बनाया था और इसके अंदर एक लिस्ट बनाई थी, अनऑर्डर लिस्ट। सही है। और फिर उसको टारगेट करके हमने इसके लाई को स्टाइल दिया था। कुछ हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था कि लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में देखा था। तो इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं आखिर में .html लिखकर इंटर कर दूँगा। सही है। अब यहाँ मैं एक दूसरा फ़ाइल बनाऊँगा CSS का और आखिर में .css लिखकर इंटर कर दूँगा। सही है। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर दूँगा और मैं अपने फ़ाइल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं Shift+1 प्रेस करूँगा और आफ्टर दैट मैं इंटर दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कोड आ जाएगा। सही है। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट का नाम दूँगा कुछ भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक H1 का टैग बनाऊँगा और उसके अंदर मैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ लिख दूँगा। और इसके बाद मैं अपनी स्टाइल शीट को इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक हेड के अंदर एक लिंक का टैग बनाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कमेंट दूँगा ताकि मुझे पता चले कि हम क्या काम करने वाले हैं। सही है। तो आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास H1 का टैग आ चुका है। अब मैं जाऊँगा अपने फ़ाइल में और यहाँ पर मैं इस CSS शीट को HTML के साथ कनेक्ट करूँगा। तो मैं सबसे पहले एक लिंक का टैग बनाऊँगा और जैसा कि मैं बारहा बता चुका हूँ, और यहाँ पर मैं रिलेटिव पाथ दूँगा और इस फाइल का नाम दूँगा। सही है। अब मैं चेक करने के लिए यहाँ पर एक H1 का टैग बनाऊँगा और इसे मैं कलर दूँगा ताकि मुझे पता चले कि ये शीट कनेक्ट हो चुकी है। तो ये शीट हमारे पास कनेक्ट हो चुकी है। सही है। इसके बाद अब हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम एक डिव बनाएंगे और इसके अंदर एक आईडी देंगे। सही है। एक तरीका तो यह है कि हम डिव बनाएं और उसके अंदर आईडी का एट्रीब्यूट लगाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप डिव लिखें और हैश का साइन डालें और जो आईडी आपने देनी हो उसका नाम लिखें। सही है। फिर अगर आपको डिव के अंदर कोई और टैग चाहिए तो आप ग्रेटर देन का साइन लिखें। सही है। ग्रेटर देन का साइन लिखें और जो टैग आपको चाहिए उस टैग का नाम लिखें। सही है। मुझे OL का टैग चाहिए और अगर अब मुझे OL टैग को मुझे क्लास देना है तो मैं डॉट लिखूँगा और जो क्लास का नाम होगा मैं सिंपल वो लिख दूँगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ LI चाहिए तो मैं ग्रेटर देन का साइन फिर लगाऊंगा, LI लिखूँगा, मल्टीपल का साइन और 3 लिखकर एंटर कर दूंगा। सही है। तो मेरे पास एक डिव बनकर आ जाएगी जिसके अंदर एक OL का टैग है और इसके अंदर मैंने एक ID दी है और OL को मैंने क्लास दिया है और OL लिस्ट के अंदर मेरे पास 3 LI के टैग्स आ चुके हैं। सही है। अब मैं आल्ट और जिस जगह मुझे सेलेक्ट करना है उस जगह पे मैं क्लिक करूँगा तो वो जगह मेरे पास सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर वहाँ मैं जो लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने 3 जगह को सेलेक्ट किया और एक साथ में तीनों जगहों में लिख सकता हूँ। सही है। तो मैंने सिंपल एक डिव का टैग बनाया, उसके अंदर OL का लिस्ट बनाया
और इसके अंदर मैंने 3 LI रख दिए। सही है। अब मैं इसके कंटेनर को टारगेट करते हुए इसके LI को स्टाइल दूंगा। सही है, यानी बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। और हम देखेंगे कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सही है। मैं इस तरह 3 लिस्ट बनाऊंगा और हर लिस्ट का जो क्लास है उसको मैं चेंज कर दूंगा। सही है, ताकि मैं किसी भी लिस्ट को टारगेट करूं तो एग्जैक्टली वही लिस्ट हमारे पास सेलेक्ट हो जाए। तो मैंने सिंपल 3 लिस्ट बनाए। अब मैं इसके जो काउंटिंग है इसको भी चेंज कर दूंगा। सही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 लिस्ट बनकर आ चुकी हैं। सही है। अब मैं जाऊंगा अपने CSS फाइल के अंदर और इसके कंटेनर को टारगेट करते हुए LI को स्टाइल दूंगा। सही है। मैं सिंपल यहाँ से क्लास कॉपी कर सकता हूँ और मैं रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप किसी एलिमेंट के क्लास को आप टारगेट करना चाहते हैं तो सिंपल आप उसी का जो नेम है या ID का नेम जो है उसको कॉपी करें एलिमेंट से और फिर CSS के अंदर उसको पेस्ट कर दें। सही है। अब मैं इसके मैंने सिंपल ID को टारगेट किया है डिव, और इसके बाद मैं इस सेकंड लिस्ट को टारगेट करूँगा और डॉट लिखकर इस लिस्ट का जो मैंने क्लास दी है उसका नेम लिख दूँगा। इसके बाद मैं LI को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैंने LI लिखकर करली ब्रैकेट लगाए। सही है। अब मैं जो सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी है कलर, तो मैं इसको वो दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड लिस्ट जो हमारे पास है उसकी जो स्टाइल है वो चेंज हो गई और उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। बॉर्डर देने के लिए मैं बॉर्डर लिखूँगा सिंपल, और यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉर्डर का साइज़ रखूँगा। नेक्स्ट मैं इसका स्टाइल और 3rd नंबर पर मैं उसका कलर रखूँगा। सही है। ये हमारे पास एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज़ दी है। सही है। एक मैंने साइज़ दी है बॉर्डर का, दूसरा मैंने उसकी स्टाइल जो है वो दी है, और तीसरे नंबर पर मैंने उसका कलर रखा है। सही है। अब अगर आप देखें तो मैं यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर चेंज हो रहा है। सही है। 2px का मतलब यानी 2 पिक्सल। सही है। तो हमने एक प्रॉपर्टी के अंदर 3 वैल्यूज़ दी। अब इसको मैं अलग अलग भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक प्रॉपर्टी के अंदर बॉर्डर का साइज़ दिया है और बॉर्डर का स्टाइल और उसका कलर, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, और इसी तरह मैं इसका साइज़ जो है वो भी अलग से दे सकता हूँ। बट नॉर्मल हम ऐसा ही करते हैं कि बॉर्डर लिखते हैं और इसके अंदर तीनों वैल्यूज़ एक साथ देते हैं, यानी उसका साइज़, स्टाइल और जो कलर है वो एक साथ देते हैं। सही है। तो मैं क्लियर करने के लिए इसको अलग अलग भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको हम अलग भी दे सकते हैं। अब मैं अगर बॉर्डर स्टाइल दूं यहाँ पर और सॉलिड को यहाँ से कट करके और नीचे पेस्ट कर दूं तो सेम वही काम हो जाएगा जो हमने अभी ऊपर बॉर्डर के अंदर किया। सही है। तो ये एक दूसरा स्टाइल है हमारे पास बॉर्डर का, डबल के नाम से। सही है। अब मैं इसको दोबारा सॉलिड दूंगा और हम देखेंगे कि हमारे पास वही सेम काम हो रहा है जो ऊपर हमने बॉर्डर में किया था। इसी के साथ हमारे पास एक स्टाइल जो है वो डॉटेड के नाम से। सही है। डॉटेड, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं
ये हमारे पास बॉर्डर का स्टाइल है जिसके हमारे पास सॉलिड है। अब अगर मैं इसे कमेंट करूं और ऊपर बॉर्डर के अंदर यही साइज़, स्टाइल और कलर दूं मैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास वही सेम काम होगा जो हमने अलग अलग किया था। तो इससे क्या हो जाएगी कि थोड़ी आसानी हो जाएगी। सही है, कोडिंग के अंदर थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए हम ऐसा करते हैं, और नॉर्मल यूज़ भी ऐसा ही होता है। सही है, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सही है, कि हम एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाकर उसके अंदर 3 वैल्यूज़ एक साथ भी दे सकते हैं और अलग अलग करके भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो हमने एक साथ भी यूज़ किया और अलग अलग भी यूज़ किया। ये तो हमने मुकम्मल टैग को चारों तरफ से बॉर्डर दिया था। अब अगर हम चाहें कि हम टैग के सिर्फ एक साइड को बॉर्डर दें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे नीचे बॉर्डर देना होगा तो मैं बॉर्डर बॉटम लिखूँगा। सही है, फिर उसके अंदर सेम वैसा ही जैसे कि हमने ऊपर किया, मैं उसको एक साइज़ दूंगा और उसके बाद मैं स्टाइल दूंगा और कलर दूंगा। सही है, मैंने ऊपर प्रॉपर्टीज़ को कमेंट किया ताकि मैं वन साइड बॉर्डर दे सकूं। अब मैं नीचे इस एलिमेंट को वन साइड बॉर्डर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर टॉप लिखूं तो आप देख सकते हैं कि टॉप पर बॉर्डर आ चुकी। सही है, इस तरह हम अगर किसी एलिमेंट को लेफ़्ट में या राइट में बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम सिंपल बॉर्डर लेफ़्ट या बॉर्डर राइट लिखते हैं। बाकी सेम काम वैसे ही होगा जैसे हमने ऊपर किया कि पहले हम साइज़, फिर स्टाइल और फिर कलर। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट पर हमारे पास बॉर्डर आ चुकी है। अब अगर मैं इसमें राइट पर बॉर्डर देना चाहता हूं तो मैं राइट सिंपल लिखूंगा, और अगर मैं आउटपुट में देखूं तो इसका बॉर्डर नहीं आया अभी तक, तो मैं इसे रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका बॉर्डर आ चुका है। सही राइट पर। तो इसे भी हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि हम यहाँ पर बॉर्डर राइट कलर, इस तरह हम बॉर्डर राइट साइज़ या बॉर्डर राइट स्टाइल लिख कर हम इसे अलग अलग भी दे सकते हैं। सही है, ये आपके माइंड पर है कि आप इसको कैसे स्टाइल देते हैं। तो मैंने सिंपल पहले क्या किया कि मैंने पूरे एलिमेंट को बॉर्डर दिए, फिर उसके बाद मैंने अलग अलग बॉर्डर दिए, और मैंने राइट, लेफ़्ट और टॉप बॉटम जो बॉर्डर थे मैंने वो बताए कि किस तरह हम दे सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से इसको साइज़ छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चेंजेस हो रही है। सही है, इस तरह आप इसे खुद ट्राई करें और कुछ डिव बनाएं। सही है, क्लास थे, आईडी दे उनको, फिर इनको टारगेट करें और उनके अंदर चेंजेस करें। सही है, तो आपके सामने और भी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ आएगी कि जो मैंने नहीं बताई। सही है, तो आपका इससे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा और आपकी जो है मालूमात है उनमें भी इजाफ़ा होगा। सही है, तो आप ख़ुद से इसके अंदर चेंजेस करें और अपने से वैल्यू दें, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या यूजेज है इनका। सही है, अब हम कुछ और लिस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। सही है, कि जो हमने लिस्ट पढ़े थे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और हमने एलआई पढ़े थे, इनको हम कैसे स्टाइल दे सकते हैं। सही है, और इनकी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है। तो हम चंद बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे और जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है। सही है, मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि सबसे पहले एक यूएल का लिस्ट बनाऊँगा और उसको मैं क्लास दूँगा डॉट, और जो क्लास का नेम होगा मैं सिंपल वो लिखूँगा लिस्ट प्रॉपर्टीज़। सही है, फिर ग्रेटर देन जितने मुझे एलआई के टैग चाहिए उतने मैं लिख दूँगा, यानी एलआई मल्टीपल का साइन और जितने मुझे एलआई चाहिए। सही है, और फिर इंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास कोड बनकर आ जाएगा। सही है, आप देख सकते हैं मैंने एक यूएल का टैग बनाया है, उसके अंदर मैंने एक क्लास दी है और इसके अंदर मैंने 5 टैग्स एलआई के लगाए। अब मैं आल्ट और जहाँ पर क्लिक करूँगा तो वही जगह मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगी।
अब यह मैं एक साथ लिख सकता हूँ, सही है। तो मैंने सिंपल 5 टैग बनाए एल आई के, और उसमें मैंने कुछ इस तरह लिखा कि दिस इज़ अ एल आई और लिस्ट प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट मैं CSS शीट के अंदर जाऊंगा और सिंपल इसके जो कंटेनर टैग है इसको टारगेट करके इनके एल को मैं स्टाइल दूंगा, सही है। मैं यहाँ पर एक H1 का टैग बनाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये हमारे पास क्या काम हो रहा है, सही है। और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह लिखूँगा, लिस्ट प्रॉपर्टीज़। तो आउटपुट में हमारे पास लिस्ट बनकर आ चुकी, सही है। तो हम इस सुपर कोड को कमेंट करते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें, और इस H1 को भी मैं कमेंट कर दूंगा। अब मैं इसको आराम से स्टाइल दे सकता हूँ, सही है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास लिस्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। मैं यहाँ जिस एलिमेंट को टारगेट करना चाहता हूँ तो उस एलिमेंट का क्या करूँगा कि मैं उस एलिमेंट का आईडी या क्लास लिखूँगा। तो चूँकि मैंने यहाँ पर क्लास दी है तो मैं इस क्लास को टारगेट करते हुए इसके एल को स्टाइल दूँगा, सही है। हाँ, इसमें इतनी बात समझने की है कि लिस्ट को हमेशा हम इसके जो कंटेनर टैग होता है जैसे कि OL है या UL है, इसको हमेशा हम स्टाइल देते हैं, सही है। अगर हमें कोई प्रॉपर्टीज़ लगानी है लिस्ट पर तो हमेशा हम इसके जो कंटेनर टैग है उसको हम टारगेट करके स्टाइल देते हैं, सही है। तो एक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है लिस्ट स्टाइल टाइप। ये वही टाइप है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह सर्कल बनकर आ चुकी, दरमियान में खाली है। तो ये फ़र्क आपको मालूम हो रहा होगा कि अभी बिल्कुल ये ब्लैक नज़र आ रही है, और अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा फ़र्क आ चुका है, सही है। ये वही टाइप है कि जिसको हम यहाँ पर UL के अंदर एक टाइप का एट्रीब्यूट बनाते थे और फिर उसके अंदर हम इसकी वैल्यू रखते थे, सही है। इस तरह एक एट्रीब्यूट बनाकर और हम इसे UL इस लिस्ट का जो टाइप है उसको चेंज करके हम स्क्वायर रखते थे या सर्कल, जो भी हम रखना चाहते थे हम रख लेते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एट्रीब्यूट और इन सब चीज़ों को हम CSS के ज़रिए से कंट्रोल करेंगे, सही है। मैं यहाँ इसको एक बॉर्डर दूंगा ताकि जो चेंजेस हम करें हमें पता लगे, सही है। मैं यहाँ पर इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन बॉर्डर मुझे LI को देने हैं, सही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये कि ऊपर जो मैंने स्टाइल दी है इसको मुकम्मल यहाँ से कॉपी करके और नीचे पेस्ट कर दूँगा, और जो मैंने क्लास लिखा है इसके सामने LI लिख दूँगा, सही है। अब मैं जो स्टाइल दूँगा तो वो इस कंटेनर टैग के जो LI है उस पर अप्लाई होगी, सही है। इसके कंटेनर टैग के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। मैं अगर यहाँ पर इसको बॉर्डर देना चाहूँ तो ये हर LI पर अप्लाई होगी ये बॉर्डर, सही है। मैं यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो आप देख सकते हैं कि ये हर LI पर यह बॉर्डर अप्लाई हो चुकी। अब इसके अंदर हम जो चेंजेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस हो रही है, सही है। तो हमने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी दी है लिस्ट को वो है लिस्ट स्टाइल टाइप, सही है। लिस्ट की सेकंड प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। पोजीशन में हमारे पास एक इनसाइड आता है और एक आउटसाइड। अगर आप देखें तो ये डॉट जो है ये अभी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, सही है। अगर मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन आउटसाइड रखूँ तो आप देखें कि ये जो डॉट है ये भी ब्रैकेट से
बाहर आ चुके हैं। सही है। इनसाइड में हम इन डॉट को अंदर रखना चाहते हैं तो हम इनसाइड की पोजीशन देते हैं, और अगर हम इस ब्रैकेट से बाहर रखना चाहेंगे तो हम आउटसाइड का जो वैल्यू है वो देंगे पोजीशन के अंदर। लिस्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है लिस्ट स्टाइल इमेज। सही है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट के अंदर जो डॉट होते हैं उनकी जगह हम कोई इमेज लाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फिर लिस्ट स्टाइल इमेज की प्रॉपर्टी देते हैं और इसके वैल्यू में URL और इमेज का पाथ देते हैं। सही है। आप देख सकते हैं कि डॉट की जगह हमारे पास इमेज आ चुकी है। सही है। चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो हमें ऐसा लग रहा है। सही है। ये जो डॉट थे हमारे पास उसकी जगह हमने इमेज लगाया, तो लिस्ट के अंदर हम सिंपल इमेज जब लगाते हैं तो ऐसा ही लगाते हैं। सही है। अगर इसे मैं कमेंट करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही डॉट वापस आ चुकी हैं। सही है। तो सिंपल हम जब इमेज लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो लिस्ट स्टाइल इमेज के नाम से प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर हम एक URL देकर किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने अलग अलग प्रॉपर्टी लगाई और इसके अंदर हमने अलग अलग काम किया। सही है। अब अगर इन तीनों वैल्यू को मैं एक साथ रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट स्टाइल के नाम से एक प्रॉपर्टी लगाऊँगा और उसके अंदर मैं सबसे पहले लिस्ट का टाइप दूंगा, आफ्टर दैट मैं पोजीशन दूंगा लिस्ट का, और उसके बाद अगर मुझे URL या इमेज लगाना है तो मैं उसका URL दूंगा। सही है। ये भी सेम उसी तरह ही है जैसे हमने अभी बॉर्डर के अंदर देखा। सही है कि हम अलग अलग भी दे सकते हैं प्रॉपर्टी और एक साथ भी दे सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास वही सेम काम हुआ जो हमने अलग अलग किया था। सही है। इस तरह हम लिस्ट को स्टाइल दे सकते हैं। हमने लिस्ट के टाइप में स्क्वायर के बारे में देखा है और सर्कल के बारे में भी देखा है। सही है। और इसके अलावा हमारे पास इसके और भी बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि अपर रोमन। सही है। लोअर रोमन। इसी तरह अपर अल्फ़ा और लोअर अल्फ़ा बहुत से टाइप हैं। आप इसे ख़ुद यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सही है।